बेचारा सबसे पहले हमारे पर चला कि हमके ही और हमारे नाम काका, हमारे नाम बा कलजुगही देवी, हमारे नाम बा कलजुगही देवी, और हमारे भतारवा के नाम बा शराबी जुआरी कंस। और मेरी एक बेटी है जिसका नाम शिखा है, लेकिन क्या बताऊं, मेरी बेटी शिखा वो सुबह से ना जाने कहाँ गई है, अभी तक घर नहीं आई। मैं उसका थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आती ही होगी। देख कौन है? अरे शिखा के पापा आप आ गए। कितनी बार मना किया तेरे हो कि शिखा के पापा मत बोला कर। स्वामी आखिर आप ही बताइए, मैं आपको शिखा के पापा कहकर ना बुलाऊं तो क्या कहकर बुलाऊं? मेरी बात सुन ले। बोलिए। पिया के मुझे बनाई जोशीला इंसान। सारा पैसा हार गया। पैसा निकाल। स्वामी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा कहां से दूं? मेरी बात सुनिए।
बेटी शिखा सयानी हो गई है, वो शादी के योग्य हो गई है। जरा आप ही सोचिए, अगर आप ऐसे दारू शराब पीते रहेंगे तो क्या होगा? शिखा सयानी हो गई। साली जब शिखा तेरे गर्भ में आई तो मैं तेरे को क्या बोला था? क्या? मेरे को बेटा चाहिए, बेटा, और तूने बेटी जना, उसकी जिम्मेदार तू है। स्वामी, अरे भगवान ने जो मुझको दिया मैं वही तो पाई, उसमें मेरा क्या दोष है? साली शादी हमसे हुई कि भगवान से है? अरे आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? आप मेरे ऊपर लाठा लगा रहे हैं। क्या आपको यह नहीं मालूम है कि भगवान के मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं डोलता है? चल मान लिया कि तेरे भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। बोला उसको एक पैक बनाए। क्या कहा? भगवान के गुलाब पैक बनाए तो आप पियोगे? अपने जैसा शराबी समझे हो? हाँ, साली में कभी का शराबी नहीं था रे। तूने मुझे शराब पिलाना सिखा, थोड़ी थोड़ी करके तूने शराब पिलाना चालू किया, और जब मैं नशे का आदी हो गया तो एक दिन इतनी ज्यादा शराब पिलाई, इतनी ज्यादा शराब पिलाई, जब मैं नशे में धुत हो गया तो तूने अपने बाप को गोली मरवा दी। तेरा बाप बड़ा दौलतमंद आदमी था, बाप की लाश आंगन में तड़प रही थी, तेरी माँ चीख पुकार सुन के भागी भागी आई, तेरे बाप की लाश से लिपट के रोने लगी। साली तूने अपनी माँ को भी गोली मरवाया। तेरा इकलौता भाई था, तूने सोचा अगर ये जिंदा रह गया तो पूरी रियासत का वारिस से बनेगा। साली तूने अपने भाई को भी गोली मरवा दिया। स्वामी, मैं मानती हूँ कि मैं ही आपको शराब पिलाना सिखाई, लेकिन अब मैं ही आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, यह शराब छोड़ दीजिए। यह शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर शराब के चक्कर में जो पड़ता है वो अपना पूरा परिवार बर्बाद कर देता है। साली अब बोल रही है, अब तो ये मेरी जिंदगी और यही मौत का कारण बनेगी। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी ससुराल की बेच के आया हूँ, पैसा निकाल। मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूँ? पैसा नहीं है? नहीं है। पासबुक निकाल सर। क्या कहा? पासबुक निकाल। पासबुक निकालूं? हाँ। लेकिन मैं आपको इस दशा में पासबुक हाथी से दूंगी। आप तो खुश हो ना? ये पासबुक, जितना बैंक में पैसा है सारा पैसा निकलवा लीजिए। दारू शराब पिया हुआ जब मुझसे मतलब नहीं है। आपके जी में जो है आप कीजिए और मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगा। शादी कह रही आपके जी में जो है आप करिए, मेरे जी में जो आएगा मैं करूंगा। करेगी बाजी करेगी। अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भंगों के साथ
तो माँ कसम बहुत जमती है। जोड़ लू तुम तेरे पाँव स्वामी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे तुमको देखने के बाद कौन होश में रहेगा? मेरा पैर छूकर क्यों मुझको नरक में डाल रहे हो? मैं तुम्हें नरक में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो स्वर्ग जाने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। भाइयों, अगर आप लोगों को भी स्वर्ग जाना है तो आज से अपनी अपनी बीवियों की खिदमत चालू कर। तो स्वर्ग जाने का रास्ता एकदम क्लियर मिल जाए। अच्छा चिंता जिनका अपने दिल में तनको हेडेक न लावा, तो हर स्वर्ग जाए का रास्ता नहीं कल जुगही एकदम क्लियर कर। छोड़ यार, गुस्सा थोक दे, अच्छी बात नहीं। एक कल जुगही एक पप्पी दे दे। आगे है तो कब पप्पी दे दे? कब आईने में सकल अपन देखे वही शकल में, अरे यही शकल देख के तो हमारी तुम्हारी शादी हुई। शादी हुई के जनक हम जंग जीत ले। दारू शराब चौके हाथ जीते गंघाट गया। आवाज कल रही एक पप्पी दे दो। पप्पी ने झप्पी पप्पी की माई। साले की थोड़ी खुशामद किया तो सर पे बैठेंगे।
दैझड़ा के नाती एकदम बौराई के बाटे। ससुरे कौन ससुरे जाओ हाँ सही कहा था। जैसे तोहार बहिन हर जाई बा चार ढिंगरा हेरत ये वैसे हमहू के समझता है ना। चलो जाए हिया से तो जाते हैं के कहा था तू हिया रहा फिर क्या करे फिर प्यार करो। ऐसे मार पीट के प्यार किन जाता चल रहा पूरा ये तो फूटा हाँ पिया आज बताएंगे हसाब सा कल सिंगार दानी छोड़ के ना तो आज फीकल हो गई। आज बहुत कुछ हो जाए का जाल छोटी तो जो श्रृंगारदानी मेरी है सिंगार दानी है। वो जो सगाई में तुझे गिफ्ट किया था अच्छा अब छोटी हो गई। पढ़ाई के सिंगार दानी छोट हुए अच्छा दैझाड़ू के नाती हम तो न उतारब लेकिन जौन तोहार चार बात है तुला जूता संगिल जरूर जा तोहार माटी गया कंसराज जहाँ जात बाटे वही मर गया था लौट के लौटे तब ठीक है। आज हमारे ऊपर हाथ उठाए कि नहीं अच्छा कर तो हाँ जिंदगी बर्बाद न करे तो हमारा नाम कलजुगही देवी नहीं। मैं चल रही हूँ अब बाबूजी से इनकी शिकायत करती हूँ चलती हूँ। इतनी ज्यादा शराब पी लिया है कि नशे की हालात में मुझे पहचान भी नहीं था। बिल्कुल बेटा सही कहा। मैं तेरा बाप खड़ा हूं तेरे सामने। कितनी बात तुझे मना कर दिया, कितनी ज्यादा शराब मत पिया कर, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आता है। घर में क्या हो रहा है तुझे कुछ भी नहीं मालूम। मालूम है क्या मालूम होगा? तेरी मां पार्वती मुझसे लड़ झगड़ करके अपना आधा हिस्सा बटा लिया। उसका चूल्हा अलग जल रहा है और तेरा चूल्हा अलग जल रहा है। वो कहती है कि शराबी निकल चुका है, जुआ भी खेलता है। हो सकता है कि आपके न रहने पर इस सारी रियासत को बर्बाद कर दे। इसलिए आप मेरा कहा मानित हो, जो सारी आपकी जायदाद है मेरे बेटे संतोष के नाम कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? तुझे क्या मालूम होगा? देखो बेटे,
बाप का फर्ज होता है बच्चों को समझाना। और जितने आप ही करूंगा सिर्फ तेरे लिए। बाबू क्या है? एक बात बताएंगे, बोलो, कहना क्या है? हमने शराब के लिए आपसे कभी पैसा मांगा नहीं, माँ से मांगा नहीं, संतोष से मांगा? बिल्कुल नहीं। गलत बात है ना बाबू? तो इसको तुम समझो, मैं नहीं, सिर्फ समझाना मेरा फर्ज है। बेटे कैसा, एक काम ऐसा है, अगर तू उसे कर देता है तो जगन्नाथ जाहिल का दिमाग फिर से कंप्यूटर हो जाएगा। सुनो मेरी बात को। अगर पार्वती को जहां से मार देता है बेटी, तो सारी रियासत हम तेरे नाम कर देगी। और जिस तरह से तेरा नाम कंसराज है, उसी तरह से कंसराज बनकर अपना राज्य चलाना, और फिर तुझे रोकने टोकने वाला कोई जो है होगा, ऐसे शराब पीना और जुआ खेलना। घर की सारी रियासत का अड्डा चले तो ठीक है बेटा, जाओ। जिस वक्त मार घर आएगा, हम सारी रियासत तेरे नाम कर देंगे। बाबू बात क्या है? जाओ, मैं पार्वती को मार दूंगा। ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ गद्दारी करेंगे तो मैं तुमको भी खलास। ठीक है बेटा, जब हमारे वादे से मुकर जाएंगे तो तू मुझे भी मार देगा। ठीक है, जा तू। जाओ। चोरी के पीछे क्या है? सोनाली के नीचे क्या? ये ससुरा कह रहा है, जा रहा हूं पार्वती को जान से मार दूंगा, लेकिन अगर अपने वादे से मुकर गए तो तुझे भी खलास कर दूंगा। अरे ससुरा, तू मेरा पैदा है, मैं तेरा पैदा नहीं। बेटा, तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। कंचरा, लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं, और उसी को राग कहते हैं। याद रख, मुझको जगन्नाथ जाहिल आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद पैदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा।
बेटा अगर पार्वती को मार दिया ना तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिर का खेल में तो मजा अब आएगा, लेकिन वो सामने से मेरी बहू आ रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैं उसका इंतजार करूंगा। रोते नहीं बहू, हम तेरे रोने का कारण जानना चाहेंगे। क्या किसी ने तुझे कुछ कहा? किसी ने गाली दिया या तुझे किसी ने मारा हो? बताओ मुझसे, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाबूजी, हाँ, आप मेरे रोने का कारण जानना चाहते हैं? बेशक बेशक जानना चाहता हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ, आज आपके बेटे ने मुझको बहुत मारा है। मतलब कंसराज ने तुझे मारा? कोई कमी तुमने की होगी, कोई गलती की होगी, तभी तुम्हारा होगा। कमी कुछ भी नहीं बाबूजी, कुछ तो वो मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहे थे। जब मैं पैसा देने से इनकार कर गई तो वो मुझको मारने लगे और मारने के बाद मुझसे पासबुक छीन कर ले गए। मैं तो लुट गई बाबूजी, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। मेरा तो जी यही कह रहा है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चली जाऊं। नहीं बहू नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर यह मेरा घर छोड़कर चली जाती हो तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी बहू, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अरे कंसराज के विषय में, उसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ। बाबूजी, क्या है? मेरी बात सुनिए। बोलो। सोचे हैं जो मुझसे बताने के काबिल नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है। ये बात तो सही है। वो शादी के योग्य हो गई है। आप ही कोई सुझाव दीजिए बाबूजी। आप जो मुझसे कहेंगे मैं हर कर्म करने के लिए तैयार हूँ। बहू,
अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। नाम कर दिए सारी जान ही गई हो तो देर काहे बात की। आओ मेरी बाहों में आ जाओ और हम सारी रियासत तुम्हारे नाम कर देंगे, फिर उन शस्त्रों को हम देखेंगे। बाबूजी क्या है? जब आप इतना सोच ही लिए हैं तो अगर आपके बात में दम है तो आइए न सेज माफी दिया ना। ये साला पहाड़ टूट कर नजारे कहां से गिर पड़ा। अबे अबे क्यों बे, काहे को बहुत हंस रहा है? अबे हंस क्यों रहा, मैं जानना चाहूंगा। बाबू इतना दिन से तोरे घर में काम कर रहा था। अबे तो हुआ क्या? हमार जान पाए तो इतना बड़ा छीन रहा तब बाबू तार संजय चुकी जा दिया है। रहमान, तुमने कुछ देखा, कुछ सुना? हमारे मोतिया बिन भैया कहाँ देख पाई थी? ये तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या देखा तुमने भी? जब खुले आम इतने बड़े पर्दा प्रदर्शन करत बाटे वो मुझसे पूछा था कुछ देखा? देखो बेटा रहमान, अगर तुमने कुछ देखा ही है तो ये बात किसी से लीक आउट मत करना, कहना मत। क्यों से कहा भाई नहीं करा? बिल्कुल नहीं कहेगा। क्यों से न कहा बाबू? बताए भले दी नहीं रहमान, कहना और एक बताना, कहना और बताना एक ही बात तो होती है बे। कहना और बताना एक ही बात तो होती है, और क्या बे? अगर बाबू तो चाहता हाँ। कि हम बात न बताइए, हाँ। आगे केस न बढ़ाए, हाँ। तो तू हमारा पगार बढ़ाई दे। मतलब कौन सा केस में और कौन पगार बढ़ा दूंगा तो किसी से नहीं कहेगा। अच्छा एक बात बता, कितनी तनख्वाह पाता है मुझसे? 5,000। और चाहता कितना है? 25,000। 25,000? मान लो कुछ कम दे दिया तो बे? कोनो दिक्कत ना है, बाधी बात छिपा ले, बाधी बता दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। चलो ठीक है, जितने बहस करके 5,000 बढ़ावे करी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो हर महीने में हर पहली तारीख को हम 25,000 रुपया तुम्हें देते रहेंगे। पक्का ना? पक्का याद रहा है? याद रहेगा। तो उन्हें महीना कम पगार भाई, वही महीना हम बोले। ठीक है बेटा, हाँ। कोई बात नहीं, हम हर महीने में पहली तारीख को तनख्वाह देते रहेंगे। क्या है? भविष्य में ले का क्यों बे, तू मुझे बाबू कहता है ना? अब तो तेरी मम्मी लगती है, उसी क्या बात करेगा बे? ये दाई कहा था बताओ वो जी करा अपने दाई कहा था मम्मी के जब मम्मी कहो बाबू सारे तो घरवा वाले जान दिए कि सारवा सब दिन मम्मी के है, तो आज भाभी के मम्मी के है कहा था। जी बात तो ठीक है बेटा, क्या बात कर ली? जा 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 भाभी नए ताले में पुरानी चाबी। पागल है कार। देखा बच्चे, तू तो सब जानते ही है। अबे सिखाता ही कहा सिखाता है ये सब बात के उसके हाजिम करते ही ऊँट हो गया है का पहले रहे। हाँ। देखा पगलू, अगर ये सब बात के उसका बना ना तो तहार जौन मन कही तो तुम खियाई दे भाई। ये हो जी
ओ तो ही तो खवा हम का इतना बड़ा करो। बराबर खियावत रह गए। अरे खाने तो मर जाती। सही कहा कहा। तो है लेकिन बबुओ ध्यान दे तू। नहीं बाबू कह हराई चली है। पागल है कहा रे, तो का बोल जा। सही कहा थे भौजी बाबू पात्र दो बरहाना तब इनका पहले पहले खवावा करा करा हाँ। कौन बची हो का हम खावे तो ही सोचे भौजी तो हाँ। तो ही खवाए पिया हम का इतना बड़ा कह तू से आन कह तू। सही कहा था। हे भौजी हे हाँ। अब हम तो जवान से आन हो जाई ना। तब जवान से होगा। हाँ तोर कहे के मतलब कारी यानी ते बियाह करबे। हाँ भौजी हाँ। देखा पगलू, चिंता जिन करे बचई हो। तोरे बारे नीक के लड़की देख के तहार शादी कई दे। अरे बड़बा करबे। जब करूँ तब करूँ। पहले अब ही सोचा। मोरी मारी। अरे करे अब ही तोरे बारे हम तत्काल दुल्हन कहाँ से लेके आए। भौजी तू दोबारा मेरी बात सुनिए मेरे राजा। कहो तुम्हें क्या चाहिए? देखो यार, हमारी तुम्हारी मोहब्बत हो गई मेरे राजा। लेकिन यह राज हाँ। खुले लफाए ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं तो हमारी तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी।
अलग हो गई है। अपना आधा हिस्सा बता लिया। तेरा चूल्हा अलग जल रहा है और मेरा चूल्हा अलग जल रहा है। और उसी दिन तुझे समझा दिया था कि तेरी निगाह में मैं मर गया और मेरी निगाह में तू मर गई। आज से मुझसे और तुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? बोल। बेटा के नाती तोहरे बाप के दाढ़ी मां बुढ़ाना हो जवान चाहिए है। भाई जवानी चाहिए है। कर क्या सकती है? जब तू अपने मन का काम किया, से अलग हो गई, तो जो मेरी मर्जी में आएगा वही काम मैं भी करूंगा। तो रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती है। इज्जत इसी में। बेटी मोछा खाए हम छंदा का हो थी राशन धोई पी गा खैरियत इसी में कि यहाँ से चली जाओ, नहीं वो हालात तेरी कर दूंगा कि यहाँ से वापस जा भी सकती है। हाँ, हालात तो हम कर रहे माई मामा की चिंता न करा। देखेंगे। हाँ देखेंगे। अरे भाई सिया इमरिया इतनी बड़ी हिम्मत तेरी कि यहाँ पर मैं खड़ा हूं और उसे माफी सही सारी न जाने कहां लग गया बेचारी को। कहां लगा? अरे लगा कहां? अरे बाप रे, अब लखा दिया। घबराओ नहीं, हम हैं। किस मर्द की दवा हम हैं, हम तो है ना कि ऊपर सारो। वो का करिए आवा, तू करिए आवा आवा। देख रहे ये है जब भी पैदा भाई है इन्हों घर काफी बात है क्या बदलो है हमारे। अरे जिया मेहरू बाबा अरे मेहरमन से तू पूरी दी। हम चाहे जोर खराब तुझे मतलब नहीं आए। कैसे मतलब कैसे खड़ी रहो। हाँ अब कहाँ का भाव है? हाँ अब जरूर देखबे। दिखावा हाँ देखबे। देखो खड़ी तो का ऐसे देखबे जराओ तो का नहीं जानो तो करा दो तो कहे खड़ी है। मिजा मिजा उठा तो और मिल दिया तेल ले आओ। मालिश करा बहुत माटी लागी है बड़े। सुन हाँ अब नहीं कहा इतना काजू बादाम खिलाए दे ही हाँ सेब संतरा अनार अरे कि देखा थी यहाँ कैसे बनी है तो रही उधर बढ़िया भाई से तो का बोलावत रहे कि आओ खाई ले। अब तू कैसे बन जाता है हम हाँ अरे का बताई तो का तो जानत यहाँ तब तो घंटा समारा जाता है ना। अब चली जाए बस। अरे हाँ मिट्टी पानी नहा गया मेरे पानी नहीं मैं जाते ना बेटा शर्माऊ। चल आप तो हाँ दवाई पहले कराए तो देखा दवाई करा जाते हैं इमरिया 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 आसना जात ये हरंदीर तो से रंदी के है तो से नहीं हटाई के बा आय हर जगह है ये एक बात ही बताओ काय के तो के हैं
हमार भतार अरे मोरी माई हर अरे जइया ना के ही एक बोलता हूं वैसे सत भतर रंडल चनवैया गाल सही देख लिया भाई यार तू सब देख रहा बरमाई बहनी है हट्टा कट्टा में सब घरे बैठा है और अंडा फाटे बढ़ो के ऊपर ए हर जइया हम चाहे बुढ़ा के ऊपर फाड़ पड़ी चाहे जवान के ऊपर फाड़ पड़ी तो क्या मतलब है कैसे मतलब नहीं है रे कैसे मतलब है हमें बढ़ो लगा कौन तोर हम बुढ़वा बढ़ो है सही है कौन तोर बुढ़वा हा जइया रंडिया भतारे से अलग भी लग होई जाऊ त कहिया आई हम चाहे अलग हो जाई चाहे कुछ भी करे उससे मतलब क्या है हां तके हो रहे हो कभी आ जाई वो तो हर रोज सवेरे दौड़िया में संध्या की दौड़िया में खाना लिया ले लिया पी लिया चाय और खाना बनाए खाना लिया खाई लिया बहुत नीक चाव तो है अगले में खाना बना था हां पूछी एक तो थी आई बाकी मैं पूछते यहाँ है अगर हम पूछो माई वो लोग ना बना हाँ बहुत आवड़ा बाबा चल निकल यहाँ से कहाँ निकली रे चली जा कहाँ थी कहाँ निकली सब भतरी यहाँ जाइए जाओ एक दो चार भरा के ले हे रंडिया तय भतार हे हर जाइए नहीं तो रंडिया हमका नहीं काट जा अरे हिया से हम नहीं कर हाँ। हिया से तय कर रंडी अब निकल भता के माई अब तुमने कही कही हम खड़ा ही तोड़े तनी बड़ी हिम्मत की बार बार का मारती हाँ मारा वो पटक के मारी तो क्या वही हो जान ले हाँ देखा तो हूँ कहीं का तू खुद ही बैठी यहाँ तो जाए तो कुछ हम बहुत दूर तक सोचा नहीं उठाओ निकल निकल जल्दी जल्दी निकल रहता है अब कितना गिरा गेट के बाद यार है अब तोरे पने में भर आई बा हाँ कि हिया से चली जाओ अच्छा हाँ बड़े लाल के बहिन रंडो जनवैया गाँव जो तो बहुरान यहाँ ना हाँ। कहा सारी बहु रही है भाई झाड़ ले राम नमस्ते माई हो जा जा हर जइया रंडो राल के बिटिया जनवैया गाड़ो जा राम सजीवन कमाई अगर आज हमारे पर हाथ न उठाए हो तो तहारी करम ना होता है जा बता देना किस वजह से और संतसवा से भी बता देना मर गई सारी सबसे पहले मैं थाने फोन करता हूँ अरे जल्दी लगाओ नहीं कोई आ जाएगा तो हम दोनों फंस जाएंगे कुछ नहीं होगा चिंता मत करो हम कौन बे कौन अरे सामने आ पहले कौन आ बोला था ये हमका लागत है चलुआ होगा चल गया ना चलुआ अरे घूमने थवा के नाती भगवती जा वही है इनका तो माटी दियो के का दिन हुरमत उतारा रहने दो वक्त आने पर ज्यादा बहुरान बनाई बहुत पागल हो गया एक फिर में आपका स्वागत है अपनी बेल्ट जांच करने के लिए एक दबाएं कोई गाना सुनना है तो दो दबाएं अपनी माँ बहन ने कराना तो 3 दबाएं कौन बोल रहा है खाला
फोन कहाँ लग गया, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भगवान हो, तोहार मत मारी गई है का? गाली बक रहा सारा। कहाँ फोन लगाए दे है दईझरक नाती कहा तो अपनी माँ बहन ने कराना हो तो 3 दबाओ। सही कहती हो। अरे नीचवा खोल के देखा कायदे से लगावा। कोई नंबर शायद गलत हो गया, एक बार फिर ट्राई कर। हेलो कंट्रोल रूम। सर नमस्ते। किससे बात करनी है? सर मैं बड़े साहब से बात करना चाहेंगे। लीजिए बात करिए। हेलो सर नमस्ते। अरे नमस्ते के बोला कहा साहब हाँ। हम जगहपुर से जगन्नाथ जाहिल बोल रहे हैं अरे साहब। जगन्नाथ जाहिल काहे फोनवा करे भैया? साहब फोन करने का मतलब ये है साहब हाँ कि मेरी धर्म पत्नी को हाँ। मेरा सगा बेटा उससे जान से मार दिया साहब। अरे भोसड़ी के कौनो लड़का अपने माई काहे मारी बे? सॉरी साहब, हाँ। बताने में गलती हो गई साहब। कैसे गलती करा था? साहब मेरी बात तो सुनिए, वो जो मेरा बेटा है ना साहब, हाँ वो पहली पत्नी का बेटा है साहब। जब बहुत छोटा सा था तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। अरे बाप रे बाप, कैसे हुई हो? साहब वो भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इस बच्चे की परवरिश तो कर नहीं सकते, सही कहा था। इसे माँ की जरूरत है। हाँ तो मैंने इस बेचारी से शादी किया हाँ। उसका पालन पोषण करने के लिए। हाँ हाँ। लेकिन साहब जब पाल पोस कर उसे जवान कर दिया तो तो साहब वो दारू पीने लगा, अरे बाप रे बाप। जुआ भी खेलने लगा साहब। हाँ धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके इसके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया साहब। बहुत जल्द आइए, गिरफ्तार कीजिए साहब। ठीक है, हम तो आए न पाओ भाई, चौकीदार दरोगा तोरे की यहाँ भेजा था ही। ठीक है साहब। हे चौकीदार के रवा यहाँ लिया हो गया। अरे हे भारत लाला के रवा यहाँ लिया बे। अबे भोसड़ी तू फोन नहीं रखा। मालूम होता है बिहारी है, बहुत गाली बक रहा है। चलो रास्ते मिलते हैं साहब को। चलो चलो। प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिखा है यहाँ, रुक आ रहे हैं। सो रही है, अच्छा मौका है, हम इसका सोते में काम तमाम कर लेते हैं। रुक। करने जा रहा है मेरे लाल? तुम अपनी माँ को मारना चाहता है? बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है मेरे लाल। बोल कर रहा है? मैं तेरी सौतेली माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे लाल। तू यहाँ से भाग जा, तुझे मेरी ममता की कसम मेरे लाल, नहीं तो तू फंस जाएगा। लेकिन कह रही कि बेटा भाग जा। भाग जा नहीं तो फंस जाएगा, तेरी जान को खतरा है। बुजुर्गों ने सच कहा है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, जन्नत होते हैं, चारों धाम होते हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे पाला पोसा सयाना कर दिया। अच्छा गुजर गया, मैं तुझसे बातें की। आज ये कसरत तेरी कसम खाता है माँ, हम शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे,
कभी जिया कहते फिर नहीं जाएंगे। तेरी कसम है ना, आज आज हम माँ बेटी जी भर की बात करें। सफल सूर्य की तुझको तेरे मिलेगी सजा, ये पहल हथकड़ी तू मेरे साथ बहुत साले तुमने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया है? यकीन करें सर, हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। अरे मेरे आने के पहले मेरी माँ मर चुकी थी। शराबी हरामखोर, शराब के नशे में अपनी माँ का कत्ल कर दिया और कह रहा कि मैंने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? हाँ साहब, अगर यही जानना है तुम्हारे मेरे बाबूजी, आप उनसे पूछ लीजिए, खून हमने नहीं किया साहब। बुलाओ से। ए बाबूजी, बता दीजिए दरोगा साहब को कि ये खून हमने नहीं किया। है बेटे, इधर आओ। हाँ साहब। एक बात ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओ, तू जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन किया था? हाँ साहब, फोन मैंने ही किया था। एक बात ये बताओ जगन्नाथ, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्म पत्नी है साहब। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। तेरे बतलाने के अनुसार क्या इसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया है? जी साहब, इसी ने मारा है साहब। अबे पागल भोसड़ी की एक बात ये बता रे, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा बता? साहब बताने में गलती हो गई साहब। सच्चा मेरी पहली पत्नी का बेटा है साहब, पहली पत्नी का बेटा है। ये बहुत छोटा सा था साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत है। तब इसकी बेचारी के साथ में शादी किया, इसका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन साहब पाल पोस कर जब इसे जवान कर दिया साहब, तो ये दारू पीने लगा और जुआ भी खेलने लगा। धन और दौलत के चक्कर में पड़ कर के साहब बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगा। साहब भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा। मैं कह रहा हूँ बीच से हर जगह फोड़ फाड़ के रख देंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। देखो खसरत,
हो ना हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया। हाँ, यही साला मेरी माँ का कातिल है। आप इसे अरेस्ट करिए, नहीं साहब हम किसी को बख्शेंगे नहीं। एक मिनट रुको। रामपाल, रामपाल, वहां कहा चला गया बे? हाँ साले साहब, देखो कंसराज, हम इस साले को गिरफ्तार करके इसी वक्त फौरन थाने ले हाँ आप इसे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए आप इसे। अरेस्ट कर। इस लट को नीचे रखो, हम अरेस्ट हम रख रहे हैं, पहले आप अरेस्ट करिए। हरामखोर पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। हाँ? अपनी माँ का कत्ल किया, इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है। खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरी। अच्छा, कंसराज नाम है मेरा। जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसराज डेली शराब पी जाता है। ए कंसराज, तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है बे। ले चल रहा हूं तुझे लॉकअप में। जब हरामखोर तुझे रिमांड कर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू। तो समय बताइए हम सब क्या करवाए। जब तो रिमोट पे ले गए रिमांड में रिमांड पे, जब घरों पर पेलन चढ़ी, बेलन पागल साले। पेलन चढ़ी, तब तुहार चर्बी गली। पटक दे, मर गया वो तो समय बताएगा कौन मरेगा हमारा। साहब रुक जाइए। कौन है तू? साहब मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया है साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? चाहता हूँ कि आज हमारे भाई ने क्या गुनाह कर दिया जो आप हाथ में कल लगाकर मेरे भैया को थाने ले जा रहे साहब। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब। आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। जरूर आज आपको कोई गलत फहमी हो गई है साहब। संतोष, तू जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, दिया से बुढ़िया को है मार। इस विषैले नागी को भाई का नाता दे रहा और मारी गरिमा को तेरा भी हिस्सा ले रहा। इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, किया से बुढ़िया को है मार। और संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है?
साले शराबी कंसराजुआ को, जिसने शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर के अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं मानता हूँ कि मेरे भैया शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है, लेकिन मेरे भैया मेरी माँ का कत्ल करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार, तुम्हारी माँ का इसने कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ उठ, समझा अपने लोगों को, बता की सच्चाई क्या है। बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना, क्या बात है, सच्चाई क्या है बाबूजी? इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? संतोष कुमार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बर्बाद हो गया है संतोष। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे आंखों के सामने ऐसा इनको हो जाएगा। तुम सब भले अलग हो मुझसे, लेकिन मेरा प्यार, मेरा स्नेह वही था जिस तरह से सब कोई साथ में रहता है। ये जानता है अच्छी तरह से कि दारू पीता है, जुआ भी खेलता है, धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी के फंदे लगाकर उसे जान से मार दिया। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। हाँ साहब। देखिए जगन्नाथ जी, आप रोइए मत। क्या करूं साहब, रोने के अलावा बाकी क्या है? बात सच कह रहे हो जगन्नाथ जी। देखो, हम आपके दिल की दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी या धर्म छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरे। साहब अब क्या करूंगा मैं? समझा सुहागी पहाड़ फाट पड़ा बा। चुप खड़े। देखिए आप रोइए मत। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ठीक है साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। बहुत अच्छा साहब, कम से कम अपने हाथ से बेचारी का कफन दफन तो कर देंगे। रोइए मत, रोइए। थोड़ा समझाया बेचारा, समझा का करगा क्या करूं बेटा? रोज अब कैसे होगा बेटा, इस दुनिया छोड़कर चली गई। रोज क्या करूंगा, कैसे करूंगा? हम जानते हैं तुम्हारा दर्द हम समझ सकी थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं? बुढ़ाई साहब तुम्हारे सहारे रहे, हाँ बेटा। जीवन साथी तुम्हारे रहे, अब मर गई तब तू अकेले हो गया। हाँ बेटा। ये सोचा था मैं अब कैसे हमारी बीती, कैसे बीतेगी? का कर मैं अब ऐसे बीती। हार का है बजा बताओ। जब हम रोए लगी तो हमारा हाथ वो थीले लगा था। मतलब काम नहीं करता। तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही बिता लूंगा। अब ऐसे बीती का कर मैं। ठीक है। रोज ही हम तो आज विधवा पेंशन लगवाएंगे। सेक्रेटरी के बाप साले, वो कोई औरत है, मैं उसे विधवा पेंशन लगवाएगा। मेरा रुमाल किनका आता है, अब कैसे होई हमके वैसे न होई। अबे हरामखोर, उसे वृद्धा पेंशन लगेगी, क्या समझा? एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहेब आप तो जानत आज हम शरीर से कमजोर रही, हमारे दोनों किडनी नहीं बताए। अगर यही हाल रही सारे तो कल लखवा तुरंत मारे। हाँ, जो कह रहा हूँ उसको कर। हमें अकेले ना उठाए पाओ। अरे वो लोग भी हाथ लगवाएंगे, चल तुम लोग भी हाथ लगवा दे। अरे जरा पाई का सहारा। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है आरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। शराबी